हेलो दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो में मैं रिव्यू देने वाला हूँ थिंक एंड ग्रो रिच, जो बुक है, जो कि बहुत पॉपुलर बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसको नेपोलियन हिल ने लिखा है और ये मेरी फर्स्ट बुक थी। सबसे पहली बुक मैंने यही रीड करी थी, जो कि मेरी फेवरेट बुक है। इस बुक में जो है सक्सेस के बारे में दिया गया, सक्सेस के नियम और बहुत सारी अमीरी की ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि आपको आसानी से नहीं सुनने को मिलेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास दो वर्जन है, एक हिंदी का वर्जन है, एक इंग्लिश का वर्जन है। जो आप इंग्लिश का वर्जन देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं कितने चैप्टर्स हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। इसमें है 15 चैप्टर्स और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बुक बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। और पेजेस देख लेते हैं, मतलब ठीक है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। 297 पेजेस हैं इसमें फ्रेंड्स। तो ये हो गई, ये हमारी हो गई इंग्लिश की बुक। और अगर हिंदी की बुक आप देख रहे हैं, तो हिंदी की बुक में भी 15 ही चैप्टर्स हैं। और बात हुई पेज नंबर की, 256 पेज नंबर हैं। तो आप देख सकते हैं, ये दोनों बुक मेरे पास है। तो बात करें अगर नेपोलियन हिल की, तो नेपोलियन हिल के संग क्या हुआ था कि नेपोलियन हिल जो है लोगों का इंटरव्यू लेते रहते थे। तो एक बार ये हुआ कि इनको एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। तो एंड्रू कार्नेगी का जब इन्होंने इंटरव्यू लिया, तो एंड्रू कार्नेगी को बहुत अच्छा लगा। तो एंड्रू कार्नेगी ने इनसे कहा कि मैं जो हूँ, मैं तुमको जो है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक किताब लिखो जिसमें सक्सेस की यूनिवर्सल लॉ हो। यूनिवर्सल लॉ का मतलब अगर उसे कोई भी अप्लाई करेगा तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के जितने भी 500 सबसे अमीर लोग हैं, मैं उनको लेटर लिख दूंगा। और फिर उन्होंने लेटर लिखा, तो फिर इन्होंने इंटरव्यू लेकर के इस किताब को बनाया। और इस किताब को इनको लिखने में 20-25 साल लग गए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी मेहनत लगी इस किताब में। तो इस किताब को पढ़ के आपको कितना एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो तो आपको पढ़ के ही पता चलेगा। मैं अपनी बातों से आपको वो नहीं बता सकता हूँ। और बात करें एंड्रू कार्नेगी की, तो एंड्रू कार्नेगी जो थे, एक समय में अमेरिका के बहुत अमीर आदमी थे, बहुत अमीर। और इन्होंने अमेरिका में बहुत सारे पुस्तकालय खुलवाए थे, लाइब्रेरीज़, जो कि आज भी हैं वहाँ पे। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ खुलवाई थी। और एंड्रू कार्नेगी बुक बहुत रीड करते थे। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मिलियनर बिलियनर, जितने भी जिन्होंने महान काम किए हैं और जो पैसे वाले लोग हैं, ये सब बुक्स बहुत रीड करते हैं। ये चीज़ आप एक बार कीजिएगा नोटिस, बुक्स बहुत रीड करते हैं। तो मैं तो कहूँगा, अगर आपको अमीर बनना है, ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है, तो आपको इन बुक्स को भी रीड करना चाहिए। क्योंकि एक किताब को पढ़ के आपको 20 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी किताब है। और इस किताब के हर चैप्टर में आपको एक से एक बातें आपको देखने को मिलेंगी। और मैंने बहुत सारे लोगों का इसका मतलब इस बुक को देखा है, वो कि क्या बताते हैं कि जब मैं इस बुक को पढ़ता हूँ, तब मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं कहूँगा, ये ऐसी आप बुक बना लीजिए कि आप इसको हर साल इसको एक बार आप पढ़िए। नहीं कि आपने इसको पढ़कर छोड़ दिया, आप इसको हर साल पढ़िए। इतनी अच्छी बुक है, हर महीने पढ़िए, आप जैसा हो सके वैसा पढ़िए। तो अगर आपको इस बुक को बाय करना होगा, तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा अमेज़ॉन का, तो आप जाकर के बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैं तो कहूँगा बाय करिए आप ज़रूर। अब बात करूँ इसके प्राइस की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 175 है, इतने की है नहीं, इससे और सस्ती ही है ये बुक। तो आप जाकर के अमेज़ॉन पे देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। और इसका भी वही हाल है, इसमें तो रुपये में लिखा है, इसमें डॉलर में लिखा है। तो मतलब ये बहुत अच्छी बुक है। और इनका एक नेपोलियन हिल का कोट भी है, वॉटएवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। तो ये कोट इन्होंने कहा था, ये इनका बहुत खूबसूरत कोट है। और जैसा कि आप ये बुक देख सकते हैं, तो इस बुक के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं, तो इन्होंने जो है बताया मैंने आपको, इन्होंने 500 लोगों का इंटरव्यू लिया था, जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन और भी बहुत सारे लोग हैं। पार्कर, मतलब जो पार्कर पेन आपने देखा होगा, वो भी बहुत मतलब वो थे, उनका भी बहुत है। और मतलब आपको 500 लोगों का मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ आपको कुछ मैं 500 लोगों के नाम दिखा सकता हूँ। और जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, हेनरी फोर्ड, जॉर्ज ईस्टमैन, विलियम, जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं।
तो ये है और पीछे भी है। तो मैंने ये तो कम नाम है और उन्होंने 500 लोगों का इंटरव्यू लेकर के इस किताब को लिखा है। तो आपको बहुत ज़्यादा इससे नॉलेज मिलने वाली, क्योंकि 20 साल लगे हैं। तो 20 साल की नॉलेज आपको एक बुक में मिल रही, इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है। तो ये है। और अगर बात करें इस बुक में, इस तरीके से इंटरव्यू बताया गया कि किस तरीके से थॉमस एल्वा एडिसन जो थे, इन्होंने सिर्फ 6 मंथ की स्कूलिंग की थी, उसके बाद भी किस तरीके से ये अपने इनकी माँ ने इनको बताया कि तुम बहुत तेज़ हो पढ़ने में, और वही चीज़ें सोच करके इतने महान बन गए। और फिर उसके बाद जब इन्होंने अपना वाला लेटर देखा, वाली तो आप स्टोरी जानते ही होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा कर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं थॉमस एल्वा एडिसन स्टोरी, तो आपको स्टोरी के बारे में पता चल जाएगा। तो किस तरीके से अगर इंसान अपने विचारों पर कंट्रोल रखे तो वो दुनिया में कुछ भी पा सकता, कोई महान। तो वो चीज़ दिखाई गई और उसमें जितने भी लोग थे उन सब के अंदर जो चीज़ें कॉमन थी वो चीज़ें कॉमन करके इसमें दिया गया है। तो ये है। और एक इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें एक स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ दी गई है, वो अगर आप उस चीज़ को डेली फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये है वो चीज़। इसमें 6 स्टेप दिए गए हैं। 6 दिएंगे, पहले मैं देख लूँ। हाँ, इसमें 6 स्टेप दिए गए हैं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के 6 स्टेप दिए गए हैं। तो आप इन स्टेप को भी इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए स्टेप्स दिए गए हैं। तो ये स्टेप्स बहुत फ़ायदेमंद है, इसको बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया तो लाखों लोगों की ज़िंदगी चेंज हो गई। तो मैं तो कहूँगा आप इस बुक को बिल्कुल पढ़िए, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको इस बुक को लेना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इस बुक को जा करके बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।